बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया अध्याय और काफी चर्चा में आने वाला घटनाक्रम देखने को मिला है, जब चुनावी रणनीतिकार और नेता प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी जनसुराज के माध्यम से राज्य की सत्ताधारी सरकार और प्रमुख नेताओं पर सीधा हमला किया है। हाल ही में पटना और राज्य में कई हिस्सों में लगाए गए पोस्टरों में आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी, संजय जायसवाल और अन्य नेताओं को अलग अलग प्रकार के आरोपों के साथ दर्शाया गया है, जिसमें भ्रष्टाचार और स्वार्थी कामकाज की ओर संकेत किया है। पोस्टरों में उनके नामों के साथ जमीन चोर, पेट्रोल चोर, कॉलेज चोर, नाम बालू और कॉटन ब्रदर्स चोर जैसे शब्द लिखे गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जनसुराज पार्टी का उद्देश्य सीधे तौर पर जनता के बीच भ्रष्टाचार और गलत नीतियों का मुद्दा बनना और उनके प्रति जागरूकता पैदा करना है। और यही रणनीति किसी भी राजनीतिक रैली या भाषण से अधिक प्रभावशाली मानी जाती है, क्योंकि सीधे आरोप और विजुअल्स पोस्टर लोगों के मन में लंबे समय तक रह जाते हैं। इस कदम के बाद सत्ताधारी गठबंधन में हलचल मच गई है और नेताओं ने आरोप को निराधार बताते हुए कानूनी नोटिस भेजने की तैयारी भी की है, जिसमें यह भी कहा गया है कि यदि इन आरोपों को साबित नहीं किया गया तो भारी मनमानी की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जनसुराज पार्टी ने पहले ही घोषणा की है कि वह बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मुख्य मुद्दा बनाएगी। साथ ही राइट टू रिकॉल, पारदर्शिता और जन सहभागिता जैसे सुधारक उपायों का भी वादा किया गया है। यह पोस्टर वॉर न केवल प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी की आक्रामक और सीधी रणनीति को दिखाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि बिहार की राजनीति में बदलाव और नई दिशा की संभावना मौजूद है। राजनीतिक विश्लेषक इसे राज्य की राजनीति में नई ऊर्जा और इसका संकेत मान रहे हैं, क्योंकि जनता के सामने सीधे आरोप और दोषियों को उजागर करने का तरीका अब कम ही देखने को मिला है। पोस्टर में दिखाई गई यह रणनीति एक तरह से राजनीतिक संवाद को जमीन स्तर पर जाने का प्रयास है, जिससे सामान्य नागरिक की सत्ता और नेताओं की जवाबदेही के मुद्दे सीधे जुड़ सकते हैं। इस तरह की रणनीति भविष्य में चुनावी माहौल को बदलने की क्षमता रखती है, क्योंकि यह केवल एक पोस्टर का खेल नहीं, चुनाव के समय की राजनीति नहीं, बल्कि यह लंबे समय तक लोगों के मन में सवाल उठाने और जागरूक फैलाने का काम कर रही है और माध्यम बन सकती है। जनसुराज पार्टी द्वारा अपनाई गई यह नई शैली, जिसमें नेता सीधे आरोपों और पोस्टरों के माध्यम से जनता के बीच आते हैं, बिहार की राजनीति में पारंपरिक तरीकों से मुकाबले एक अलग दृष्टिकोण पेश करते हैं। और यही किया है अब प्रशांत किशोर ने। और यही देखना रोचक होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर कितना गहरा और व्यापक होगा। जनता की प्रतिक्रिया, विरोधियों की कानूनी कार्रवाई और मीडिया की रिपोर्टिंग इस पोस्टर वॉर के प्रभाव को और भी बड़ा बना सकती है, जिससे यह साफ स्पष्ट होता है कि अब प्रशांत किशोर सिर्फ रणनीतिकार या राजनीति संदेश नहीं दे रहे, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जो भ्रष्टाचार और जवाबदेही के मुद्दों को प्रमुख से सामने रखता है। भविष्य में अगर जनसुराज पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरते हैं और इसे राजनीति को जमीन पर प्रभावशाली तरीके से लागू करते हैं, तो यह बिहार की राजनीति में नए युग की शुरुआत कर सकता है। एक बार सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। अशोक चौधरी ने जो जमीन 200 करोड़ रुपए का अलग अलग समय पर खरीदा है, बेनामी या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर, उसका ब्यौरा जारी किया गया है। अब अशोक चौधरी यहाँ के बिहार की जनता को बताएं कि उसमें कौन प्रॉपर्टी गलत है, कौन सही है। अगर गलत है तो हम पर कार्रवाई करें, हमको जेल में डालें, मानहानि करें। अगर गलत नहीं है तो पद से इस्तीफा दीजिए। उनके तो अपने पार्टी के नीरज कुमार जी ने कहा कि ये नीतीश कुमार के पार्टी का परिपाटी रहा है कि अगर इल्जाम लगता है तो पब्लिक में आकर आपको जवाब देना चाहिए। ऐसा है, मोदी जी को या मोदी जी के मां को गाली जो इन लोगों ने दिया, या जो मोदी जी जिसको गाली दे रहे हैं, भाजपा वाले जिसको गाली दे रहे हैं, ये तो चुनाव के समय इनका फिक्स मैच है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव गाली देंगे मोदी जी को,
मोदी जी आएंगे गाली देंगे तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को, जनता उसमें उलझ जाएगी। लेकिन इनमें से कोई ये बात नहीं करेगा कि जो बिहार के लड़कों को जो लोग गाली दे रहे हैं, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में, बिहार के बच्चों को जब गाली पड़ती है वो कैसे सुधरेगा ये नहीं बोलेंगे। बिहार में रोजगार कब होगा, पलायन कब रुकेगा ये नहीं बोलेंगे। बिहार में बाढ़ पर एक शब्द नहीं बोला, चवनिया गांव पूरा गंगा में डूब गया उस पर नहीं बोलेंगे। एक दूसरे को गाली देंगे ताकि जनता फिर उस चक्कर में आ जाए, वोट दे दे, और फिर 5 वर्ष ये दोनों एक दूसरे को मिल गए। तेजस्वी यादव के मन से मोदी जी के मां को गाली दिया गया। अब तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना भाई बता रही हैं। तो आप बताइए कौन किसको गाली दे रहा है? कि जनता को बेवकूफ नहीं बना रहा है तो क्या कर रहा है? उन भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को राबड़ी देवी अपना भाई कह रही है और राजद के लोग मोदी जी के मां को गाली भी दे रहे हैं। अशोक चौधरी ने जो जमीन 200 करोड़ रुपए का अलग अलग समय पर खरीदा है, बेनामी या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर, उसका ब्यौरा जारी किया गया है। अब अशोक चौधरी यहाँ के बिहार की जनता को बताएं कि उसमें कौन प्रॉपर्टी गलत है, कौन सही है। अगर गलत है तो हम पर कार्रवाई करें, हमको जेल में डालें, मानहानि करें। अगर गलत नहीं है तो पद से इस्तीफा दीजिए। उनके तो अपने पार्टी के नीरज कुमार जी ने कहा कि ये नीतीश कुमार के पार्टी का परिपाटी रहा है कि अगर इल्जाम लगता है तो पब्लिक में आकर आपको जवाब देना चाहिए। ऐसा है, मोदी जी को या मोदी जी के मां को गाली जो इन लोगों ने दिया, या जो मोदी जी जिसको गाली दे रहे हैं, भाजपा वाले जिसको गाली दे रहे हैं, ये तो चुनाव के समय इनका फिक्स मैच है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव गाली देंगे मोदी जी को, मोदी जी आएंगे गाली देंगे तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को, जनता उसमें उलझ जाएगी। लेकिन इनमें से कोई ये बात नहीं करेगा कि जो बिहार के लड़कों को जो लोग गाली दे रहे हैं, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में, बिहार के बच्चों को जब गाली पड़ती है वो कैसे सुधरेगा ये नहीं बोलेंगे। बिहार में रोजगार कब होगा, पलायन कब रुकेगा ये नहीं बोलेंगे। बिहार में बाढ़ पर एक शब्द नहीं बोला, चवनिया गांव पूरा गंगा में डूब गया उस पर नहीं बोलेंगे। एक दूसरे को गाली देंगे ताकि जनता फिर उस चक्कर में आ जाए, वोट दे दे, और फिर 5 वर्ष ये दोनों एक दूसरे को मिल गए। तेजस्वी यादव के मन से मोदी जी के मां को गाली दिया गया। अब तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना भाई बता रही हैं। तो आप बताइए कौन किसको गाली दे रहा है? कि जनता को बेवकूफ नहीं बना रहा है तो क्या कर रहा है? उन भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को राबड़ी देवी अपना भाई कह रही है और राजद के लोग मोदी जी के मां को गाली भी दे रहे हैं।